वंदे भारत देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। करीब 3 दिनों से जालंधर का प्रसिद्ध स्कूल पुलिस डीएवी एक बार फिर से विवादों में घिरा हुआ है, क्योंकि एक बच्ची जो कि 12th कॉमर्स में पढ़ती थी, जिसका नाम निहारिका बताया जा रहा है, वो सुसाइड कर लेती है। और उसने सुसाइड क्यों किया? इस स्कूल में जो 2 अध्यापिकाएं उसको पढ़ाती थी, उनके डर से उस बच्ची में सहम का माहौल बना हुआ था, डरी हुई थी। कुछ चैट्स भी सामने आई जिसमें हमने देखा कि वो अपनी सहेली से बात करती हुई नजर आती कि किस तरीके से उसको अपनी अध्यापक से डर लगता है। और उसके बाद ये भी मामला सामने आया कि आखिर ऐसा क्यों वो डरती थी अपने अध्यापकों से। तो ये मामला सामने आता है कि उसे टीचर्स का डर था, जिस वजह से उसने ये खौफनाक कदम उठाया। इतना बड़ा कदम उठाया तो टीचर्स की तरफ से उसको टॉर्चर किया जाता था। मामला सामने आया कि एक अध्यापक की तरफ से उसको फीस ना देने के लिए टॉर्चर किया जाता था, तो दूसरे अध्यापक की तरफ से उसको इसलिए टॉर्चर किया गया क्योंकि एग्जाम्स के वक्त में वो कुछ रीजंस की वजह से एग्जाम्स देने नहीं पहुंच पाती है, जिसके बाद वो स्कूल का एक फंक्शन अटेंड करती है। दरअसल उसके घर वालों ने बताया कि कुछ समय पहले उसके टांग में गर्म पानी गिर गया था, जिसके चलते उसकी टांग जो है वो जल गई थी, जिस वजह से उसने स्कूल से छुट्टियां ली थी। पर जब वो बाद में तीज के फेस्टिवल पे स्कूल जाती है तो उसको टीचर की तरफ से ताना दिया जाता है। तो लगातार जब वो स्कूल नहीं जाती, कितने दिनों से उसके घर वालों की तरफ से उसको कहा जाता है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जा रही हो, तो वो कोई भी जवाब नहीं देती, बस स्कूल जाने से इनकार कर देती। तो ये मामला सामने आया, जिसके बाद कि लगातार पुलिस डीएवी स्कूल जो है वो विवादों में घिरा हुआ है। तो पुलिस की तरफ से इसकी कार्यवाही भी की जा रही थी। पुलिस का कहना था कि 2 अध्यापकों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, पर उसके बाद क्या? इस केस में 72 घंटों से भी ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अब तक इस केस में कोई भी नया अपडेट सामने नहीं आया। उन टीचर्स की अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई है, जिन टीचर्स को इस केस में जिनके ऊपर मामला दर्ज किया गया है। तो वहीं पुलिस डीएवी स्कूल की बात करें तो वहां का माहौल भी इस समय बहुत खराब चल रहा है, क्योंकि बाकी टीचर्स के मन में भी सहम का माहौल है कि हम बच्चों को संपर्क करें या ना करें, या बच्चों को कुछ कहें या ना कहें। वहीं अगर बच्चों की बात करें तो ऐसे माहौल में घर वालों के लिए भी मुश्किल है अपने बच्चों को स्कूल भेजना, क्योंकि ऐसे स्कूल में अपने बच्चों को भेजने से पहले पेरेंट्स कई बार कतरा रहे हैं। वहीं अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन की तरफ से एक दिन पहले से ही इस केस में जो है वो मामला दर्ज कर लिया गया था, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। लगातार सवाल खड़े होते हैं कि अभी तक उन अध्यापकों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया जो असली में इसके मुजरिम हैं। वहीं आपको बता दें कि अगर पुलिस डीएवी के प्रिंसिपल की बात करें तो उन्होंने कुछ दिन पहले ही कह दिया था कि इसमें हमारे अध्यापकों की कोई भी गलती नहीं है, वो बच्ची डिप्रेशन में थी। तो अभी तक भी निहारिका को इंसाफ नहीं मिला, अभी तक भी उन टीचर्स को गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो पुलिस इस केस को सीरियस वे से नहीं ले रही, या फिर इस केस को सुलझाना नहीं चाहती। कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं निहारिका के घर वालों की तरफ से भी इसका इंतजार किया जा रहा है कि असली मुजरिम को सजा मिल सके, लेकिन अभी तक कोई सजा नहीं मिली है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। स्कूल का माहौल जो है वो बहुत खराब चल रहा है। पुलिस डीएवी स्कूल अक्सर ऐसी चीजों की वजह से विवादों में घिरा रहता है। जब कोविड-19 की हम बात कर ले तो कोविड-19 में भी जब सारे स्कूलों की तरफ से स्कूल की फीस को माफ कर दिया गया तो इन्होंने तब भी पेरेंट्स के बच्चों को परेशान किया था। तो अब भी ऐसे मामले पुलिस डीएवी से सामने आते हैं। अभी हम देख सकते हैं इतना बड़ा मामला कि अध्यापकों के टॉर्चर करने पर एक बच्ची इस कदर परेशान हो चुकी थी कि वो इतना बड़ा खौफनाक कदम उठाने पर मजबूर हुई। लेकिन उन अध्यापकों पर एफआईआर तो दर्ज कर ली गई, लेकिन अभी तक आगे की कोई भी अपडेट सामने नहीं आई है। वहीं अगर पुलिस प्रशासन से बात करने की कोशिश की जाती है तो इसमें कोई भी बयान देने से इनकार कर देते हैं।